हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए, और किसके लिए? जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए। ये जो पुरानी वैकेंसी थी, जिस प्रकार विवादों में रही, तो अब इससे कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोर्ट में आपको पता है कि मामला चल रहा है और वहाँ पर 133 केसेस चल रहे हैं, है ना। इस वैकेंसी पर 133 केसेस की सुनवाई एक साथ चल रही है पटना हाई कोर्ट में। इसी बीच एक कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिसके कारण ये सनसनी फैल गई है कि अब ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं पूरा अपडेट क्या है। ये देखिए, दैनिक भास्कर मुजफ्फरपुर संस्करण 15 फरवरी 2026 का ये न्यूज़ है। हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश से बढ़ेगी मुश्किलें। हरियाणा हाईकोर्ट से भी आदेश आया है कुछ इस प्रकार की, जिसका कि असर बिहार में भी होगा। क्या है, पूरा मामले को समझते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में तभी मान्य जब न्यूनतम योग्यता हो, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर जो बात चल रही थी, किसको देना है नंबर, किसको नहीं देना है। यहाँ पर कहा कि जब आप पीएचडी कर रहे हैं या नेट क्रैक कर चुके हैं, यानी पीएचडी अगर आपका कंप्लीट हो गया है या फिर नेट आपने क्रैक कर लिया है, इसके बाद अगर आप कहीं पढ़ाते हैं तो ही एलिजिबल है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? न्यूनतम योग्यता जो है नेट या पीएचडी। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वर्तमान में न्यूनतम योग्यता क्या है? नेट चाहिए या फिर चाहिए क्या? पीएचडी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो यानी ये डिग्री अगर आपके पास है पहले से, इसके बाद आप कहीं पढ़ा रहे हैं, इसके बाद, ठीक, यानी पीएचडी अवार्डेड के बाद या नेट क्रैक के बाद, और अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, तभी आपको पॉइंट दिया जाएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी थे कि पीजी लेवल पे पढ़ा रहे थे, बाद में वो पीएचडी कर रहे हैं, बाद में उनका नेट हो रहा है, उनको भी एक्सपीरियंस का नंबर दे दिया जाता था कि उसने पढ़ाया है। लेकिन यहाँ साफ साफ कह दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में तभी मानोगे जब आपके पास न्यूनतम योग्यता हो। तो यानी अब बिहार का जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया था वो बिल्कुल इस चीज़ को फुलफिल नहीं करता है। आप देखिए, तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अनियमितता का मामला फंसता जा रहा है। एक और 133 अभ्यर्थियों की शिकायतों की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में 23 फरवरी को होनी है। अभी अगला डेट कब है? 23 फरवरी को होनी है। तो दूसरी ओर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश वायरल कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का अनुभव तभी मान्य होगा जब अभ्यर्थी के पास उस समय, जब वो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं, उस समय उसके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। जब अभ्यर्थी के पास उस समय यूजीसी की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यता हो, यानी नेट या पीएचडी हो, उसके बाद ही उसके टीचिंग एक्सपीरियंस को वैलिड माना जाएगा, वरना उसका टीचिंग एक्सपीरियंस का वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में सबको दिया है, जो पढ़ा रहा है हर किसी को एक्सपीरियंस नंबर दे दिया है। उस समय भले ही उसके पास ना नेट हो ना पीएचडी हो, यानी कोई न्यूनतम योग्यता नहीं हो, तो भी उसे नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी क्या होगा ना, विश्वविद्यालयों में आयोग की अनुशंसा पर ऐसे तमाम अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है जो शिक्षण कार्य के साथ साथ, शिक्षण कार्य यानी टीचिंग एक्सपीरियंस जो लिया गया है, टीचिंग एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे थे, शिक्षण कार्य कर रहे थे, इसी के साथ साथ वो पीएचडी भी कर रहे थे, और इसी के साथ साथ उसका पीएचडी पूरा हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों का दावा है कि पीएचडी के दौरान शोध पत्र जमा करने के बाद वे शिक्षण कार्य कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति किस आधार पर हुई, जब उसके पास ना पीएचडी की उपाधि थी और ना ही नेट क्वालिफाई किए थे। तो नियुक्ति में अनियमितता को लेकर लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हरियाणा हाईकोर्ट का अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता के मामले में स्पष्ट आदेश है, जिससे क्या होगा, उसकी लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। अभी यहाँ पर देखिए, विश्वविद्यालयों के स्तर पर क्या लापरवाही हुई है उसको भी समझ लेते हैं साथ में ही। विश्वविद्यालयों में लापरवाही बरती जा रही है, जो योग्य अभ्यर्थियों पर भी भारी पड़ सकती है। जो अच्छे हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उन पर भी इसका असर होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने
अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि फर्जी या संदिग्ध अभ्यर्थियों के खिलाफ विश्वविद्यालय में जांच कार्रवाई शुरू हो तो विभाग या आयोग भर्ती की प्रक्रिया के बचाव में इस आधार पर बन सकता है। मान लीजिए कि अगर गलती हुई है इस भर्ती में और अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे या आयोग के लेवल पर उसको सुधारा जा रहा है, जो कि गलत तरीके से बहाल होकर आए हैं उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कोर्ट में ये कह सकते हैं कि हम इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, जो गलत तरीके से है उसको हम निकाल रहे हैं। तो कोर्ट भले कुछ मान सकता है, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा है। जिनका फर्जी सर्टिफिकेट है वो भी आज जॉब कर रहे हैं, जो कि डिजर्व नहीं करते हैं वो भी आज जॉब कर रहे हैं। इसको लेकर कोर्ट ये आदेश दे सकता है, कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि ऐसी अगर त्रुटि मिलेगी तो भर्ती को शून्य घोषित कर सकती है ना। भर्ती को पूरी तरह शून्य घोषित कर सकती है, यानी पूरी वैकेंसी को ही रद्द कर सकती है। और अगर कोर्ट के आदेश के पहले ही यूनिवर्सिटी या आयोग अपने स्तर से सफाई का काम जारी रखती है, जो गलत तरीके से आए हैं उनको निकालने का काम जारी स्टार्ट कर देगी, तो कोर्ट का कुछ सहानुभूति मिल जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपने स्तर से जिनका गलत तरीके से नियुक्ति हुआ उसको निकालने का काम कीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती है ना, तो देखिएगा कि पूरा वैकेंसी ही कैंसिल यहाँ पर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल लापरवाही लीपापोती चल रहा है। और जो कोर्ट को अच्छे समझ में आ चुका है, समझ सकते हैं 133 केसेस किसी एक वैकेंसी पर हो जाना कितनी बड़ी बात है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में अपकमिंग बैट नोटिफिकेशन और न्यू वैकेंसी से जुड़ी हुई, ताकि अभी उसका क्या अपडेट है इस मैटर पे बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथियों, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।